नमस्कार। यूएसटी न्यूज पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ मेला के बारे में। हमारा प्रयास है कि हमारा वीडियो पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी उपयोगी हो, जो हमारे युवा नौकरी के लिए प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी हो, और गृहस्थ आश्रम में जो लोग हों उनके लिए भी कल्याणकारी हो, और हमारे वीडियो बुजुर्गों के लिए भी धार्मिक लाभ दे। और इस प्रयास में हम कितना सफल होते हैं इसका मूल्यांकन और अनुभव आपके लाइक करने से, शेयर करने से और कमेंट करने से हमें प्राप्त होता है। तो यूएसटी न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो हम बात कर रहे हैं कुंभ मेला। कुंभ मेला दो शब्द है, एक कुंभ और दूसरा मेला। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, सुराही, और मेला का अर्थ होता है एक जगह पर एकत्रित होना। प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में कुंभ मेला का जिक्र आता है, और इसके पीछे कई कहानियां। जिसमें सबसे प्रचलित कथा है जो ऋषि दुर्वासा से जुड़ा हुआ। जो लोग ऋषि दुर्वासा के बारे में जानते हैं, उनकी कथाओं के बारे में जानते हैं, उनके लिए दुर्वासा ऋषि का नाम लेना ही काफ़ी है। लेकिन जो हमारे युवा पीढ़ी हैं उन्हें बता दूं कि दुर्वासा ऋषि का नाम दुर्वासा ऋषि क्यों पड़ा। तो दुर्वासा ऋषि का नाम जो है उनके भोजन करने के तरीका के कारण पड़ा था। दुर्वासा ऋषि, दुर्वा यानी घास, हरी घास, दुर्वा नाम की घास को खाकर वो अपना जीवन गुजारते थे, इसलिए उनका नाम दुर्वासा ऋषि पड़ा। और वो अन्याय और अत्याचार को देखकर तुरंत क्रोधित हो जाते थे, और क्रोध में आकर एक बार उन्होंने देवराज इंद्र को भी श्राप दे दिया था, जिसके कारण देवराज इंद्र और सभी देवी देवता कमजोर पड़ गए थे। जब देवता कमजोर हो जाते हैं तो असुरों का राज बढ़ जाता है, पापामय कर्म ज़्यादा होने लगते हैं, और जब जब देवताओं पे संकट आता है तो देवलोक के देवी देवता सभी लोग
भगवान इंद्र, देवता इंद्र के अगुवाई में कभी ब्रह्मा जी से मदद मांगते हैं, कभी विष्णु से मदद मांगते हैं और कभी शिव से मदद मांगते हैं। तो जब दुर्वासा ऋषि से श्राप के कारण वो कमजोर हो गए तो वो विष्णु भगवान के पास गए और अपनी पीड़ा कथा बताई। और फिर विष्णु भगवान ने देवताओं को मजबूत करने के लिए अमृत का सहारा लिया, समुद्र मंथन हुआ और उस दौरान ऐसी कथाएं हैं कि जब अमृत मिला तो उसके लिए देव और दानव दोनों दौड़ पड़े और इस दौरान पृथ्वी पर 4 बूंद 4 स्थान पर अमृत गिर गया था और वही स्थान धार्मिक आधार पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के नाम से प्रचलित है। और इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। यह आयोजन जब 6 वर्ष के बाद होता है उसे अर्ध कुंभ कहते हैं। जब 12 वर्ष बाद होता है तो कुंभ कहते हैं और जब 100 वर्षों बाद होती है तो महाकुंभ कहते हैं। तो अभी हाल फिलहाल जो प्रयागराज में कुंभ लगा है यह महाकुंभ है। तो यह रहा धार्मिक मान्यताएं। कुंभ का संबंध ज्योतिषी से भी है और ज्योतिषी के अनुसार जो श्रेष्ठ 3 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र और गुरु, कुंभ से इनका भी संबंध है। तो हम कह सकते हैं कि धार्मिक आधार के साथ साथ कुंभ मेला का ज्योतिषीय आधार भी है। और हमारे पूर्वजों को आज से हजारों वर्ष पूर्व शासन करने का अनुभव प्राप्त था और मानव एकता में कितनी बड़ी शक्ति है यह ज्ञान था और एकता के परिचय देने के उद्देश्य से भी महाकुंभ का महत्व और बढ़ जाता। मेला में कई तरह के कई अखाड़े हैं। हर अखाड़ा का एक इतिहास है। अगर सभी अखाड़ाओं पर विस्तार से चर्चा की जाए तो वीडियो लंबी हो जाएगी और मुख्य रूप से बता दें, कुंभ मेला हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो हिंदी के 12 महीने होते हैं, चैत से शुरू होता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन। तो महाकुंभ पौष पूर्णिमा को शुरू होती है और यह शिवरात्रि वगैरह होते हुए लगभग 45 दिनों तक यह मेला आयोजित होती है। दोस्तों,
जब हम किसी भिखारी को देखते हैं तो यह एहसास होता है कि यह दीनहीन, निर्बल और असहाय है। लेकिन सनातन में सबका सम्मान है। जो संत महात्मा अकेले हिमालय के गुफाओं में, कंदराओं में, नदी के तट पर या अनेक जगहों पर निवास करते हैं, उन्हें देखकर हमें कभी यह एहसास नहीं होता कि यह संगठित हो सकते हैं। हमें लगता है यह असंगठित है। लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय दर्शन जहाँ एकात्म का ज्ञान देता है, वहीं अनुशासन और एकता का भी परिचय देता है। कुंभ मेला के दौरान जब साधु, सन्यासी एकत्रित होते हैं तो यह एहसास होता है कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, विरासत बहुत पुरानी है और इस सभ्यता, संस्कृति, विरासत को संभालना किसी एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है। जब भारत में अंग्रेजों का शासन होता था तब भी कुंभ का आयोजन होता था। जब भारत पर मुगलों ने आक्रमण किया, अत्याचार किया, तब भी कुंभ जारी रहा। और आज जो हम कुंभ मेला की भव्यता देख रहे हैं, निश्चय ही उसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी प्रशंसा के पात्र हैं। और कुंभ के आयोजन के लिए सभी अखाड़ा के पदाधिकारी, साधु, संत, महात्मा आदि भी बधाई के पात्र हैं। और जो ब्रिटिश सरकार कॉपीराइट में विश्वास रखती है, उनको कुंभ के अवसर पर यह संदेश देना चाहते हैं कि कॉपीराइट करने वाले अधिकारी, कमेटी प्रकृति की कॉपीराइट नहीं कर सकते। किस प्रांत में, किस स्थान में, किस वन में कौन सा वृक्ष, कौन सी नदी, कौन सा जल स्रोत, कौन सी भौगोलिक स्थिति उत्पन्न होगी, इसकी जानकारी जो आज विज्ञान के पास है,
उससे कई गुना ज़्यादा जानकारी भारतीय वेद पुराण और ग्रंथों में। तो मैं कुंभ के मौका पे भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति की विरासत को रक्षा करने के लिए आगे आए और भारत में हो रहे सामाजिक कुरीतियों को नष्ट करने के लिए आगे आए और कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की, भक्तों की, विप्रों की, ब्राह्मणों की, महाब्राह्मणों की, साधुओं की, सन्यासियों की, ऋषि मुनियों की ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा, सुरक्षा मुहैया की जाए ताकि भारत का कुंभ, जो कि विश्व कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है, कुंभ मेला का किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता। यह एक सत्य सनातन की परंपरा है। उसको जारी रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक सुख सुविधा भी मुहैया कराई जाए ताकि पूरा विश्व भारतीय दर्शन, भारतीय अध्यात्म, भारतीय ज्योतिषी, भारतीय योग और प्राचीन भारतीय विद्याओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके और भारतीय मंत्रों, भारतीय यंत्रों और भारतीय तंत्रों, यंत्र और तंत्र का मेरा संबंध मशीनरी आदि से नहीं है। तंत्र मंत्र यंत्र विद्या से है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा विकास और सुरक्षा की जाए। इसी कामना के साथ आज का यह वीडियो कुंभ मेला कल, आज और कल का एक पार्ट है। हम इस पार्ट को प्रतिदिन लाएंगे और कुंभ मेला से संबंधित जानकारी, चाहे वो आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, भौगोलिक हो, ज्योतिषीय हो या शैक्षणिक हो, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर लाएंगे। चूँकि भारतीय परंपरा गागर में सागर भरने की है। भारतीय परंपरा सबको गले लगाने की है। भारतीय परंपरा एक पूरे विश्व को एक माला में
पिरोने की परंपरा, घृणा, नफरत, भेदभाव, छल, कपट, द्वेष का इसमें कोई स्थान नहीं है। और जो लोग भी जानबूझकर या अज्ञानतावश ऐसा करने का प्रयास करेंगे, उसे प्रकृति दंड देगा। दोस्तों, प्रकृति के पास अपना न्याय व्यवस्था है। वो बालपन भी देता है, यौवन भी देता है, युवावस्था भी देता है, पौढ़ावस्था भी देता है, वृद्धावस्था भी देता है। और उस पर किसी का कोई स्थान नहीं होता। यह जो सांस गिनती के मिले हैं, इसे सद्कर्मों में ही लगाने का प्रयास करनी चाहिए। और कभी मौका मिले तो खुद के अंदर झांकने का प्रयास करनी चाहिए और जो आज की व्यवस्था है यूज एंड थ्रो, उस व्यवस्था का बहिष्कार करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मानव जीवन को सफल बनाने का प्रयास करनी चाहिए। इसी कामना के साथ आज हम विदा लेते हैं और अपने दर्शकों से आग्रह करते हैं कि वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम आप लोगों के बीच में कुंभ मेला पार्ट 2 फिर लेके आएंगे, नई जानकारी के साथ, नई कलेवर के साथ। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।